हेलो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ मॉडर्न एबीसी ऑफ केमिस्ट्री। साथ ही साथ ये एनसीईआरटी फाइल का भी क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, कि आपने जो है इनको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में बात करनी है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि आपके पास जब भी इतनी बड़ी बड़ी डेसिमल्स की वैल्यू होंगी या इतना बड़ा वैल्यू होगी किसी भी चीज़ की, तो उसमें कैलकुलेशंस जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, मतलब कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको नॉर्मली कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले लेते हैं, मतलब कि इनको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में बात करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं, ऊपर से लिखने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो भी थोड़ा सा यूज हो जाता है। तो अभी हम पहले साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं। कहते हैं कि 0.0048 को आपको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में बात करनी है। तो 0.0048 को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, ये डेसिमल है तो डेफिनेटली इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 48/A1234, मतलब कि यहाँ पे 4 जीरोस आ जाएंगे, राइट। अब हमने क्या करना है, मुझे पता है कि ये डिनोमिनेटर में है तो डेफिनेटली ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। पहले हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया 48, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि आप इसको लिख लेते हैं, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कर लेती हूँ। 10 1 2 3 4, मतलब कि 10⁴, मतलब क्या है इसका कि इसमें 4 जीरोस जो है वो इन्वॉल्व है। आप क्या करोगे, आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो। तो ये क्या हो गया 48, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये वैल्यू जो है, अब ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा 48 को भी हमें रिड्यूस करना होगा। तो 48 को अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। 4.8 इंटू 10, ठीक है। 10 का मतलब क्या है कि यहाँ पे पावर इसकी 1 है, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 होती है तो वो क्या आ जाता है, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो 4.8 मतलब कि 4.8 को अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 48 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमने ऐसे लिख लिया। तो ये इसको जब अब 10⁻⁻⁴, ये -4 है, ये +1 है, तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। सो 4.8 इंटू 10⁻⁻³ इज योर फाइनल साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो ये जो था मैंने थोड़ा सा इसको मतलब एनलार्ज करके बताया है, बड़ा करके बताया, ताकि आपको ज़्यादा इजी वे में समझ आ सके, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे ऑब्वियसली यू विल बी एक्सपर्ट इन योर फील्ड। तो अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है। नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास ये वैल्यू जो है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू दी हुई है। तो इन्होंने कहा है कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में बात करनी है। तो अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख लेती हूँ 2.34, ठीक है, इंटू कितने जीरोज हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि मैं पॉइंट यहाँ पे लगा रही हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इंटू 10⁻⁵, क्योंकि ये डायरेक्ट है, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में है, तो ये एज इट इज ही आएगी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपने क्या किया, इसको 2.34 इंटू 10⁻⁵ जो था अपनी फाइनल नोटेशन दे दी। सेम नेक्स्ट वन है कि अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख लूँ 8.008, ठीक है, इंटू कितना कर लेंगे हम 1 2, क्योंकि मैं पॉइंट यहाँ पे लगा रही हूँ तो 1 2 एंड 3 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए 8.008 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट वन हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो भी इजी वन है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो 5 क्या हो गया 0 ठीक है, इंटू 100 कर सकते हैं हम आराम से, क्योंकि अगर मैं 100 करती हूँ तो 500 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया 5.00 इंटू 10⁻², ठीक है जी। अब इसको जो है इसको हमने सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी सॉल्व ही है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी साइंटिफिक नोटेशन में है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लेती हूँ तो सेम ही बात आएगी, इंटू 10⁻⁻�0। 10⁻⁻�0 का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी वैल्यू को जो है 0 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्विवेलेंट टू 1 आ जाती है। आप चाहे इसको साइड पे लिख सकते हो कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 है इट मीन्स कि वो 1 कंसिडर होगी, ठीक है। तो 10⁻�0 सिंपल सी बात है, हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 6.0012। दिस इज योर फाइनल आंसर,
ठीक है। अब ये तो थी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ मॉडर्न एबीसी, एज वेल एज आप कह सकते हैं कि ये एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम प्रेजेंट है। तो अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये मॉडर्न एबीसी की ही प्रॉब्लम है। ये क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये हमारे पास पेज नंबर 17 पे, आप साइड पे चाहे इसका पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो कि ये पेज नंबर 17 पे प्रॉब्लम प्रेजेंट है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि आपके पास एक वैल्यू है, ये वैल्यू दी हुई है, आपने जो है फॉलोइंग नंबर को अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है मेंशन करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास इतनी की वैल्यू ही रहनी चाहिए, ठीक है। अब इतनी वैल्यू रहने का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको जो है 5.607 लिख दोगे तो वो आपका सॉल्व हो गया। इसके भी कुछ रूल्स है, राउंडिंग ऑफ के रूल। तो राउंडिंग ऑफ के रूल जो है आप साइड पे लिख सकते हो। राउंडिंग ऑफ का पहला रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू जो है वो क्या है, वो लेस देन 5 है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी, सपोज मैं x की बात कर रही हूँ, ठीक है, x की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 आ रही है, तो लेस देन 5 में क्या होगा, ये सॉरी मोर देन 5 हो गया, ग्रेटर देन का साइन आ गया, दिस इज द फाइनल साइन। तो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू जो है वो लेस देन 5 आ रही है तो वो वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी, ठीक है। अगर वो वैल्यू जो है मोर देन 5 आ रही है तो आप क्या करोगे, आप जो है उसके वेरी नेक्स्ट डेसिमल की जो वैल्यू आ रही है उसको एक बढ़ाकर लिख दोगे, मतलब यू विल इंक्रीज द नेबरिंग फिगर बाय 1। ठीक है, अब ये हम प्रॉब्लम्स में देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या मेंशन करना है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपनी वैल्यू जो है वो मेंशन करनी है। तो 4 सिग्निफिकेंट का मतलब है कि हमने यहाँ तक मेंशन करनी है। तो यहाँ तक मेंशन करने के लिए हम जो है इसके साथ वाला, मतलब ये जो नोटेशन है इसकी बात करेंगे। तो ये क्या है, 8 आ रही है, मतलब मोर देन 5 आ रही है, तो आप क्या करोगे, हमने कहा है इंक्रीज द नेबरिंग फिगर बाय 1, मतलब हमने यहाँ तक जो है हमारा डिजायर्ड आंसर होना चाहिए। तो नेबरिंग फिगर को आप क्या करोगे, एक बढ़ाकर लिख दोगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.608। ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने जो भी वैल्यू देखनी है, जहां तक भी आपने अपना आंसर निकालना है, ठीक है, उसके साथ वाली वैल्यू नोट डाउन करोगे, मतलब उसके राइट साइड वाली जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो नोट डाउन करोगे। वो वैल्यू अगर तो लेस देन 5 आ रही है तो आप क्या करते, अगर यहाँ पे 2 होता तो आपने इसको एज इट इज 7 लिख देना था, लेकिन यहाँ पे 8 है, मतलब मोर देन 5 है, तो आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को एक बढ़ाकर लिख दोगे। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। आपने ये भी जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेंशन करना है, राइट। अब जो है 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 मतलब यहां तक करना है, डिजायर्ड आंसर आपका यहां तक होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, मतलब लेस देन 5 है, तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू को एज इट इज लिख लोगे। तो क्या आ गया, 32.39 इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे जो हमारा रूल इंप्लीमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेंशन करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर का रूल देखूं तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर मेरे पास लेफ्ट साइड पे कोई भी 0 प्रेजेंट है ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के, मतलब कि मेरे पास एक ऐसी फिगर प्रेजेंट है जो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे अगर कोई 0 प्रेजेंट है तो चाहे वो डेसिमल में क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या होगा, ठीक है, वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी राइट साइड पे डेसिमल के मतलब लेफ्ट साइड पे भी 0 प्रेजेंट है, तो चाहे राइट साइड पे 0 प्रेजेंट है फिर भी वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं लेगा। अगर इन 0 की सिग्निफिकेंसी देखनी है तो हमें क्या था कि हमारे इस साइड पे जो था कोई भी नॉन 0 डिजिट प्रेजेंट होना या सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये क्या है, 1 2 3 4, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर यही हो जाएंगी, तो हम इसको एज इट इज ही लिख सकते हैं, 0078337, राइट। अब ये तो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट कहती है, कोई भी पावर जो है वो सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होती है।
तो यहाँ इनको हमने 4 डिजिट्स तक करना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास 9 है। इट मीन्स इसके साथ वाला देखेंगे क्योंकि 4 फिगर जो हैं यहां तक हो रही है, इसके साथ वाला 8 है, मतलब ये एक बढ़ाकर लिखा जाएगा। तो जब आप इसको एक बढ़ाकर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, ये अगर मैं देखूं तो ये 9 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, एक जो है ऑब्वियस सी बात है कि इसने कैरी कर लिया, तो 8 + 1 कितना हो गया 9, तो ये क्या आ गया 790, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। बट ऐसा नहीं है कि हमने पावर छोड़ देनी है, पावर हम साथ में ही मेंशन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो है, इसको आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो था मेंशन करना है। तो अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर हम इसकी कैसे लेके चलेंगे, ये वैल्यू जो है देखा जाए तो इस टाइम पे हमारे पास ये जीरोस कोई भी सिग्निफिकेंस जो है होल्ड नहीं कर रहे। बट व्हाट इफ अगर मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 6.123, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक जो 6 था इसमें डेसिमल ऐड कर दिया। तो डेसिमल के राइट साइड पे अगर मेरे पास कोई भी 0 आता है और डेसिमल के लेफ्ट साइड पे मेरे पास नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है या सिग्निफिकेंट डिजिट प्रेजेंट है, तो ये 0 जो है सिग्निफिकेंस एक्वायर कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, कितने जीरोस थे 1 2 3 4, हमने 4 0 लगा देने हैं, तो ये क्या हो गया 6.000 × 10⁻⁴ इज योर फाइनल आंसर।